हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। संत पुरुष की यार से संतों की ही ते, लखा चाहे अलग को उन्हीं में लगे ले दे। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो संत पुरुष होते हैं, संत पुरुषों का शरीर और मन दर्पण की तरह होता है, शीशे की तरह होता है, सब स्वच्छ और साफ होता है। संत महापुरुषों का शरीर और मन दर्पण की तरह साफ और स्वच्छ होता है और निर्मल होता है, क्योंकि उनका जो मन होता है, जो साफ और स्वच्छ होता है, वो मन दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल होता है। और संत महापुरुषों के हृदय में तो परमात्मा का वास होता है। परमात्मा हमेशा बरसते हैं, परमात्मा का निवास होता है। और यदि तू परमात्मा को देखने का इच्छुक है तो मन को देख ले, तो परमात्मा मिल जाएंगे। अगर तेरे मन में परमात्मा को देखने की इच्छा होती है, परमात्मा को देखने का मन है, तो अपने मन को देख ले, तो तेरे मन में परमात्मा मिल जाएंगे। तुझे अपने मन में, हृदय में परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि तेरे हृदय में तू परमात्मा का निवास करते हैं, हमेशा निवास करते हैं। तो तू अपने मन को देख और इधर उधर मत भटक। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। काया काढ़ा काल धुन जतन जतन से खाए, काया पद इस बस मर मर न कहु पाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि अगर काष्ठ की लकड़ी की जो लकड़ी है रूपी शरीर को काल रूपी धुन धीरे धीरे खाए जा रहा है, ये जो इंसान का काठ रूपी अन्य लकड़ी का जो रूपी शरीर होता है, उस शरीर को काल रूपी धुन धीरे धीरे खाए जा रहा है। और इस शरीर के अंदर हृदय में जो ईश्वर का निवास होता है, परमात्मा का निवास है, यह मर मर के या रहस्य कोई मर्म का रहस्य कोई नहीं जानता है। क्यों जो हृदय में ईश्वर का निवास करता है, उसका यह ज्ञान किसी को नहीं, रहस्य किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है। जा घट प्रेम न साचर सो घट जानु मसान, जैसो खाल लुहार की सांस लेते बिन प्राण। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जिस इंसान के हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता, जिस मनुष्य के हृदय में, दिल में प्रेम का संचार नहीं होता, प्यार का संचार नहीं होता, जहाँ पर प्रेम नहीं होता, उसे शमशान के समान, शमशान घाट के समान जानना चाहिए। शमशान घाट के समान मानो, जानना चाहिए, मानो, क्योंकि वहां पर तो हृदय दिल में भावहीन होता है। उसका हृदय, उस इंसान का हृदय दिल भावहीन होता है। उसके दिल में कोई प्राण नहीं होते, कोई जान नहीं होते, कोई भाव नहीं होते। वो तो भावहीन होता है, मृत के समान होता है। वो इंसान मृत, मरे हुए इंसान के समान होता है। जिस प्रकार मरे हुए पशु की खाल से बने लोहार की धौकनी होती है, थोकनी जिस प्रकार के जो मरा हुआ पशु होता है, और पशु की खाल से बनी वो लोहार की धोकनी होती है। प्राणहीन होते हुए भी सांस लेती है, प्राणहीन होते हुए भी वो सांस लेती है, धोकनी सांस लेती है। अर्थात जिसका तत्व विहीन होता है, उसमें कोई तत्व नहीं होते हैं, न वो तो केवल प्राणहीन होती है, फिर भी वह सांस लेती है। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। वाद करे जो जानिए निपुरे का वह काम, संतों को फुर्सत नहीं सुमरन
करते राम। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो लोग, जो इंसान वाद विवाद, हमेशा वाद विवाद करते हैं, हमेशा वाद विवाद में फंसे रहते हैं, करते हैं, और जो तर्क संगत करते हैं, तथ्य प्रस्तुत करते हैं, जो इंसान तर्क संगत करते हैं और तथ्य, अपने तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे अज्ञानी अज्ञानी मनुष्य, निर्गुणे लोग, मनुष्य लोगों का यही काम है। वो तो बिना हमेशा वाद विवाद करते रहते हैं और तर्क संगत प्रस्तुत करते रहते हैं, यही उनका काम होता है। और संत जनों के पास तो वाद विवाद करने का समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। वो संत, क्योंकि वो संत जन है, संत जनों के पास कभी भी वाद विवाद करने का समय नहीं होता है। उनके पास फुर्सत नहीं होता है कि वो वाद विवाद में फंसे। उनका तो एक ही क्षण, एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु राम के सुमिरन में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है और ध्यान करने में व्यतीत हो जाता है। और क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, वाद विवाद करने का समय नहीं होता है।